हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मेडिकल स्टूडेंट और जो भी हम अपने चैनल पे बात करते हैं वो हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है और हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसे आप जानते हैं, स्मोकिंग पूरे विश्व में, नॉट इन इंडिया, पूरे विश्व में ही हार्मफुल एक बीमारी बन चुकी है। बीमारी क्या, क्योंकि एक आदत बन चुकी है लोगों की स्मोक करना, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो स्मोकिंग से क्या होता है, किस तरीके से वो हमें बीमारियाँ कॉज करता है, कौन कौन सी बीमारी कॉज करता है, वो हम जानेंगे। जब भी कोई इंसान स्मोक करता है, वो सिर्फ स्मोक एक धुआं स्मोक नहीं करता, धुएं के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेज और कंपाउंड को स्मोक करता है। जैसे हम जानेंगे, जब स्मोक करता है आदमी, तो वो स्मोक पहले लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू वो ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अब सबसे कॉमनेस्ट मेथड, मतलब आज आपने देखा होगा, वो सिगरेट है स्मोक करने का। अब सिगरेट के अंदर क्या क्या होता है, आपने सबने सुना ही होगा। सिगरेट के अंदर होता है टोबैको। सिर्फ टोबैको, इसके साथ वेराइटीज़ ऑफ कंपाउंड होते हैं। जब ये बर्न होते हैं, जब इसको हम जलाया जाता है, तो सिगरेट, ऑफकोर्स सिगरेट जलाते ही हैं हम, जब जलाते हैं तो इसके साथ बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। अब इन हार्मफुल गैसेस में दो मेजर गैस है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके साथ साथ पॉइजनस गैस में आती है रेडियो एक्टिव गैसेस भी आती हैं, जो कि हमारे अंदर कैंसर कॉज कर सकती है। और आप जानते ही हैं कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है। अगर एक बार ये फैल जाती है, अगर वो मैलिग्नेंट हो जाती है, लास्ट स्टेज पर होता है, तो कोई से बचा नहीं सकता, क्योंकि हमारा इलाज नहीं है इसका, बस रिसर्च चल रही है इनके ऊपर। अब आप सोचेंगे सर सिर्फ सिगरेट स्मोक की वजह से ऐसे तो होता है, हम किसी और तरीके से टोबैको वो स्मोक करेंगे। आप चाहे सिगरेट से करिए, चाहे आप जो पाइप आता है उससे कीजिए, या जो सिगार उससे कीजिए, सब हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब जैसे हम जब कोई, जैसा मान लीजिए कोई न्यू स्मोकर है, जिसके दोस्तों ने पीयर प्रेशर की वजह से बोला कि अरे ट्राई करके देख, तो अच्छा लगता है स्मोक करना, तो उसने फर्स्ट ट्राई किया, फर्स्ट बार उसने स्मोक किया। अब बोले कि सर फर्स्ट बार स्मोक, तो खांसी आई, कुछ नहीं, लेकिन वो जो गैसेज होते हैं जो हम इनहेल करते हैं, जब इनहेल करते हैं हम टोबैको को, तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, और ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, और जहाँ वो हमें फीलिंग देता है प्लेजरेबल फीलिंग, मतलब कि सुकून, मतलब कि होता है ना, हम बोलते हैं कि टेंशन में ज़्यादा वो स्मोकिंग कर रहे हैं, नहीं, ये चीज़, ये रीज़न है, वो प्लेजरेबल फीलिंग दे रहा है उसको, आरामदायक सुकून सी फीलिंग दे रहा है। अब जिसकी वजह से वो चाहेगा मैं रिपीट करूँ इसको, मतलब बार बार पीऊँ, तो उसकी वजह से उसको आदत लग जाती है, उसे कहते हैं एडिक्शन ऑफ स्मोक। अब स्मोक की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, पहले सबको बताऊंगा। स्मोकिंग आज ना कल, कोई अभी इसने स्मोक स्टार्ट कर, इसने स्मोक अभी स्टार्ट किया है, या फिर पहले से स्मोक कर रहा है, वो आपको डेथ हेवन के रास्ते में लेके जाएगा। जो स्मोकर होते हैं, स्मोकर लाइफ इज शॉर्टर, उनकी लाइफ शॉर्टर होती है इनसे, जो नॉन स्मोकर होते हैं। अब स्मोकिंग, अब बोले सर कैसे बीमारी बढ़ाते हैं, मैंने जैसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, एक बीमारी तो जो मैंने बताई तो हाइपरटेंशन थी। स्मोकिंग हाइपरटेंशन को कॉज करता है, और भी बहुत सारी डिजीज जो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जो हमारे लंग कैंसर से रिलेटेड डिजीज़ है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनमें स्मोक मोस्टली कॉज रहता ही है। अब देखिए स्मोक की वजह से क्या क्या होता है, स्मोक कैसे क्या कॉज करता है। देखिए स्मोक के इंक्रीज करता है रिस्क कौन कौन सी डिजीज़ के लिए। पहली डिजीज़ तो हम जानेंगे, पहली डिजीज़ है हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, आर्थरोस्क्लेरोसिस सारी, वो 2 से 4 गुना बढ़ा देता है। दूसरा हार्ट अटैक, तीसरा स्ट्रोक, 2 से 4 गुना, ये भी 2 से 4 गुना। अब जैसे मैंने बताया कि स्मोक के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, लंग कैंसर कॉज करता है। सिर्फ लंग कैंसर नहीं, बहुत सारे कैंसर, ब्लड कैंसर भी कॉज होता है, लेकिन लंग कैंसर एक तरीके से मेन, जो मोस्टली अकरिंग होता है, वो लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर इज ह्यूमन 13 गुना, सॉरी ये 23 गुना होता है। तो मेंस के अंदर ज़्यादा होता है, वुमेंस के खाली, ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि वुमेंस ज़्यादा स्मोक करेंगी। और डेथ सांस नहीं आने की वजह से हो जाती है, COPD से बीमारी कहते हैं, वो 12 से 13 गुना हो जाती है। अभी कैसे हार्ट डिजीज़ को कॉज करता है, कैसे हमारे लंग्स में लंग कैंसर कॉज करता है, वो देखते हैं। जो निकोटीन है हमारा, वो निकोटीन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर
ऑफ योर हार्ट, हमारे हार्ट में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है। और निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये डैमेज करता है हमारी आर्टरी को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया धमनियाँ, जिसकी वजह से फॉर्मेशन क्या होता है, प्लेग फॉर्मेशन। प्लेग मतलब वहाँ पे फॉर्मेशन होगा किस चीज़ का, एक थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा वो, जिसकी वजह से नैरो हो जाएगी हमारी आर्टरी। अब नैरो होगी तो ब्लड फ्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो विल बी लेस एंड इट कॉजेज अथेरोस्क्लेरोसिस ऑल्सो। देखिए ये मैंने बताया था हमारी आर्टरी है। जब निकोटीन और जब ये इस पर अफेक्ट करते हैं एंडोथीलियम, इसको एक लेयर होते हैं, इसको यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट होने के बाद यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है, इसे कहते हैं प्लेग, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या होता है, तेज़ी से होने लग जाएगा। और इस चीज़ को जो फॉर्मेशन है, ये नैरोइंग ऑफ द आर्टरी है, इसको हम क्या कहते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। अब इसके अलावा सिर्फ ये इसमें हमारी हार्ट की वेसल्स को नहीं अफेक्ट करते हैं, हमारी पेरिफेरल पूरी बॉडी के वेसल्स को अफेक्ट करता है, सिर्फ हार्ट की नहीं, पूरी बॉडी के वेसल्स को अफेक्ट करता है। अब जैसे पेरिफेरल वेसल्स ब्लॉकेज ऑफ हमारे लार्ज आर्टरीज की ब्लॉकेज कर देता है, लार्ज आर्टरीज की ब्लॉकेज होने लग जाती है, जैसे कि लेग्स की हो गई और जैसे आर्म्स की हो गई। अब लंग्स डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं देखते हैं कैसे होती है। लंग्स डिजीज में जो मेन जो डैमेज होता है वो किसका होता है, ब्रोंकियल ट्यूब का, और किसका डैमेज होता है, हमारे एल्वियोलाई का। अब ये सब क्या, आप देखिए ये हमारे लंग्स में, मैं एक जनरल डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये लंग्स हो गए हमारे फेफड़े यहाँ पे, और इसके अंदर जब ये जाएंगे तो छोटे छोटे यहाँ पे हम ये एल्वियोलाई बना लेंगे यहाँ पे। अब स्मोकिंग की वजह से जब यहाँ पे धुआं आता है तो अभी हमारे जो ये पार्टिकल्स हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो हमारी बॉडी म्यूकस जनरेट करती है, जो वाइट स्पूटम टाइप का, तो वो जनरेट करती है, जिसकी वजह से आप देखिए, और ये फिर अब एयर लेने में हमें दिक्कत होगी, रुकावट यहाँ पे होगी। तो पहले एक दिक्कत हमारे ब्रोंकियल ट्यूब में क्या हो गया, हमें सांस लेने में दिक्कत। दूसरा, जब ये स्मोकिंग, कोई भी स्मोकिंग चीज़ हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, हमारे एल्वियोलाई को डैमेज कर देगा, और एल्वियोलाई में यहाँ पे छेद हो जाएगा। अगर हमारे एल्वियोलाई में यहाँ पे मान लीजिए छेद हो गया, परफोरेशन हो गया, तो हम एयर कंटेन नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ एयर कंटेन नहीं कर पाएंगे इसके एल्वियोलाई के अंदर, और ये एयर हमारे ब्लड का एक्सचेंज जो होगा O2 और CO2 का, वो नहीं हो पाएगा और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। तो ये बहुत मेजर बीमारियां हैं। और अगर यही चीज़ें कंटिन्यू रही, अगर स्मोकिंग हम कंटिन्यू करते रहते हैं, कोई भी स्मोकर कंटिन्यू करता है, लास्ट स्टेज डेफिनेटली उसको कैंसर हो जाता है, जो बहुत चेंज हो गया। सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारी बीमारियाँ, लेकिन मैं बताऊँगा कैंसर हो जाता है। लेडीज़ को कहना चाहूँगा, आप जब अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ स्मोक ना करें। प्रेग्नेंट, रिस्क ऑफ स्मोकिंग वाइल प्रेग्नेंट, उनके लिए बहुत दिक्कत है। और मैं उनको कहना चाहूँगा जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है वो स्मोक ना करे, तो उनके लिए भी अच्छा है और उनके बेबी के लिए भी अच्छा होगा। अगर जो स्मोक करते हैं उनके में चांसेस हो जाते हैं, उनके जो बेबी होता है उनका लो बर्थ वेट हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा, मिस कैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, प्री मैच्योर डिलीवरी या प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, और कि भी सीवियर केसेस में इन्फेंट की डेथ भी हो जाती है। अब हम जानेंगे अल्टरनेटिव्स क्या हैं। लोग आजकल बोलते हैं कि हम तो हुक्का पीते हैं, उसमें टोबैको नहीं होता तो वो इंजurious नहीं है। हाँ जी, मैं मानता हूँ उसके अंदर टोबैको नहीं होता, बट कोई भी चीज़ है वो जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब बोलेंगे सर अब तो टोबैको नहीं ले रहे, आप कैसे ये हो सकता है। देखिए, अगर आप एक कमरे में हम बंद कर दें और वहाँ पे हम लकड़ी जला दें और सारे विंडोज़ बंद है और उसमें लकड़ी जला के आप बोले सो जाए, आप डेफिनेटली सुबह तक आप नहीं जिंदा पाओगे। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत तेज़ी से बाइंड करती है इन मुकाबले ऑक्सीजन के, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो और हम हुक्का कितनी बार, अब चलो सिगरेट तो एक पीते, हम हुक्का का हम सोचते हैं 1 घंटे का सेशन चल रहा है, 2 घंटे का सेशन चल रहा है, जो कि बहुत हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल। मैं कहूँगा आप हुक्का पी रहे हैं तो प्लीज़
इसको ज़्यादा देर तक कंटिन्यू ना करें। और भी बहुत सारे मेथड हैं, केमिकल मेथड हैं, जो कि अल्टरनेटिव अब आजकल तो च्युइंग गम्स आने लग गए हैं। अगर आपको स्मोकिंग करने की ज़्यादा वो हो रही है तो आप उसकी जगह पे आप च्युइंग गम ले लीजिए, जो कि हमें रजिस्ट करते हैं कि उस टाइम पीरियड के लिए जब हमें स्मोकिंग करने की तलब लगती है। तो ये सब मेथड हैं। और मैं कहूँगा जो स्मोकर्स छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग को, वो हेल्थ डाइट अच्छी कीजिए, अपना हेल्थ अच्छा कीजिए, हेल्थ कैसे हेल्दी फूड खाइए, और ट्राई कीजिए, रजिस्ट कीजिए स्मोक ना करें। क्योंकि आज तो आप पी लेंगे, आप स्मोक कर लेंगे, लेकिन नेक्स्ट को आपको जो फ्यूचर है और आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं वो लोग, उनको बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं और आप उनके बारे में नहीं सोच रहे क्योंकि आप स्मोकिंग कर रहे हैं। सो